नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बुल डे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डीएमसीसी केमिकल स्पेशलिटी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिकल सेक्टर में काम काज करती है। डीएमसीसी वाज अ फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फेट फर्टिलाइजर इन द कंट्री। करंटली इट इज अ फुली इंटीग्रेटेड स्पेशली केमिकल प्लेयर इन द सल्फर, बोरोन एंड एथेनॉल केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इनका मेन प्रोडक्ट जो है सल्फर, बोरोन और एथेनॉल है। इनका बल्क केमिकल्स हैं और स्पेशली केमिकल्स और बोरोन केमिस्ट्री, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इनका जो एक्सपोर्ट जो ये करते हैं वो बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे ये एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए है, मेक्सिको है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, टर्की है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा। आप लोग भी देख सकते हैं इसको। एंड इनको जो मेजर क्लाइंट जो इंडिया में है, अल्काइन है, एपकोटेक्स है, BASF है, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, IPCA लेबोरेटरी, सनोफी, पिडिलाइट, डॉक्टर रेड्डी और यूनिकेम। तो ये सारे इनके क्लाइंट भी है जो आपका इंडियन क्लाइंट है। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। कामकाज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका कामकाज। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है। आने वाले वक्त में अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिल सकता है आप लोग को। दोस्तों, फंडामेंटल की बात कर ले तो कंपनी माइक्रो कैप स्टॉक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका माइक्रो कैप मार्केट कैप 624 करोड़ का है। PE रेशियो 28.99 है, PB रेशियो 2.74 है, इंडस्ट्री PE 46.29 है। जब आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री PE से तो स्टॉक अभी आधे प्राइस के आसपास आपको मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात कर ले 0.21 है, बहुत नॉमिनल डेप्ट है इनके ऊपर। ROE 9.46 है, जो थोड़ा सा बिलो द एवरेज है। EPS 8.63 है, ये भी बिलो द एवरेज है। डिविडेंड 1% है, कंपनी डिविडेंड देती है, ये सबसे अच्छी बात है। बुक वैल्यू 91.25 है, फेस वैल्यू 10 का। इन फ्यूचर अगर शेयर स्प्लिट होगा तो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। दोस्तों, NSE डेटा की बात कर लें तो पिछले एक महीने का लगभग मेरे पास डेटा है, 23 अप्रैल टू 16 मई। और जैसे कि देख सकते हैं, एक महीने के अंदर ये लो लगाया है जो 246 का, और हाई लगा है 340 का, जैसे ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि शेयर का करेंट प्राइस अभी 250 के आसपास है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 23 अप्रैल 2025 को इसका वॉल्यूम आया था 77,008 करोड़ 878 का, और वैल्यू आया था 2 करोड़ 48 लाख 37,888 का। नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लें तो 3,457 का है। तो उसके बाद क्या हुआ, 13 मई को इसका जो वॉल्यूम है 4-5 गुना उछाल आ गया और वॉल्यूम हो गया 4,04,731, और वैल्यू हो गया 10 करोड़ 35,37,961। नंबर ऑफ ट्रेड में भी लगभग 4 गुना इजाफा आया और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 13,902 का। तो कहने का मतलब 13 को भी अच्छा खासा उछाल आया, 14 को भी अच्छा खासा, 16 और 17, 15 और 16, ये चारों दिन अच्छा खासा उछाल आया। उससे पहले भी थोड़ा बहुत उछाल आते रहा है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो कहने का मतलब है कि बाइंग अच्छा खासा वैल्यू आ गया है। इसका मतलब कोई बड़ी पार्टी एंट्री ले रहा है और कोई बड़ी पार्टी एग्जिट किया है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या बनता है कि एक बड़ा सा अप मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और शेयर ऑलरेडी लो पे है तो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपको ये सब सोचना समझना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आ गई है, तो आप लोग को इसको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। तो 246 का लो लगा दिया है। आगे हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 53.85% है, FII के पास 0.32% है, DIA के पास 1.24% है, पब्लिक के पास 35.22% है। पब्लिक में भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। और अदर्स के पास 9.37% है। अदर्स भी इसमें अच्छा खासा लगभग 10% का स्टेक लेके बैठा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। और मेरे को लग रहा है कि ये अदर्स होते हैं, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में भी नहीं आते हैं। म्यूचुअल फंड DII में आता है, FII में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये अदर्स जो होते हैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ हम लोग को पता चल पाता है कि अदर्स होते कौन है। तो ये भी एक सीक्रेट चीज़ है, तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। डिलीवरी परसेंटेज की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 81,000 का है, और 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 47,000 का है। तो 1 मंथ एवरेज वॉल्यूम है 81,000 का, 47,000 का डिलीवरी है। उसी तरह 1 वीक में एवरेज आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 लाख का है, और डिलीवरी जो है 1 लाख से ऊपर का है, 55.74% का। यस्टरडे भी वैसा ही और टुडे भी लगभग वैसा है। तो डिलीवरी 50% प्लस उठाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हम लोगों के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट का। आप देख सकते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं मोटा मोटा पिछले 1 साल का करता हूँ, मार्च 2024 के से मार्च 2025 तक। आप देख सकते हैं मार्च में इनका सेल था 83.95,000, अभी सेल है 125.19। तो कहने का मतलब है सेल में ग्रोथ आ गया है। और एक्सपेंस की बात कर ले तो मार्च 24 में 76.55, और अभी एक्सपेंस 110 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस में भी ग्रोथ आया है। प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च में था 7.40 करोड़, अभी है 15.12 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 8.81 था मार्च 2024 में, और अभी मार्च में 12.08% है। तो इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है। अब बात करते हैं टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। आप देख सकते हैं मार्च में था 8.51,
और अभी है 9.34। तो इसमें ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर की। दिसंबर 24 में 17 का था, 118 का सेल्स था, अभी 125 है, तो इसमें भी ग्रोथ है। एक्सपेंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का था, अभी 110 करोड़ का है, तो इसमें भी ग्रोथ, एक्सपेंस भी बढ़ गया इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.74 करोड़ का था, अभी 15.12 करोड़ का है, तो इसमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी स्वाभाविक है कि लॉस दिखाई देगा। और नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर में 11.35 था, अभी 9.30 पर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट नहीं है, बट हमें ईयर के बारे में सोचना है कि पिछले साल में क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि कोई भी काम होता है ना सीजनली चलता है ज़्यादा, तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे किसी शेयर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको ईयर ऑन ईयर में पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या सिनेरियो था और इस क्वार्टर में सेम क्या सिनेरियो है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। क्वार्टर में किसी क्वार्टर में सेल कम हो जाता है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। सपोज कि एफएमसीजी का दिवाली में बढ़ जाता है सेल्स और फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो वैसे ही होता है कि सीजनल होता है। एफएमसीजी वगैरह में दिवाली में लोग भर भर के खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इस पर भी बहुत सारा मैटर करता है। तो आपको हमेशा कोई किसी भी शेयर का एनालिसिस करना हो तो खुद से भी करे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ना करे, हमेशा ईयर ऑन ईयर पे करे। तो ईयर ऑन ईयर बेस में बहुत अच्छा है, ईयर ऑन ईयर में हर चीज़ में ग्रोथ आया है, तो दिक्कत जैसी कोई बात नहीं दिख रही इसमें। तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों चार्ट की बात कर लें तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका बॉटम जो है 246 का भी लगाया है, मैंने मार्क भी किया है। और इससे पहले इस 2023 में भी 246 का ही ये लो लगाया था, और अभी शेयर का करेंट प्राइस 250 के आसपास है, और 256 का ऑलरेडी लो लगा चुका है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेड फ्लैग में। तो 246 का लो लगा लिए थे, ऑलमोस्ट ये अपने बॉटम पे है। और इस तरह के स्टॉक मैं इसीलिए लाता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके एंट्री बनाते भी हैं तो आप लोग को ज़्यादा नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो और पेशेंस रहे। और 3 टाइम SIP मोड में आप लोग प्लान अपना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा, लॉस भी होगा तो आपका। मुझे इसमें कुछ नहीं मिलना है, कुछ हासिल नहीं होना है। बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सीखें और आगे बढ़ें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है 370 का है। 370 पे कई बार ये गया है, वहाँ से रिटर्न आ गया है। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आगे भी ये 370 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 450 के आसपास का है, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पिछले 2022 से लेकर 2025 तक का डेटा है, ये जब से शेयर लिस्टिंग हुआ है तब से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, ये ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहा है। तो कहने का मतलब है ये जब भी निकलेगा ये रॉकेट बन जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपना वो कर सकते हैं, अपने रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री बना सकते हैं SIP मूड में। 3 टाइम SIP हमेशा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी शेयर खरीदिए तो 3 टाइम के मूड में खरीदिएगा, एक टाइम में नहीं खरीदिएगा। शेयर का काम है रोज़ ऊपर नीचे जाना, आपको पेशेंस रखना है। 3 टाइम जब भी नीचे आए, अपने प्राइस से नीचे आए तो एवरेज आउट करिए उसको। ऊपर खरीद के फंसना नहीं है और बीच में भी खरीद के फंसना नहीं है, हमेशा बॉटम का इंतजार करिए। तो जितना बॉटम पे आप लोग प्राइस एवरेज आउट करेंगे उतना प्रॉफिट के चांसेस, परसेंटेज बढ़ जाएंगे और रिस्क भी कम हो जाता है। हाँ, टाइम थोड़ा लगता है इसमें, नो डाउट, लेकिन आपका रिस्क कम जाता है, रिस्क वेरी लेस हो जाता है। आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल डेटा का। जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे साइट हैं जो अपना एनालिसिस करते हैं, इसमें भी दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार। तो आपको ओवरऑल मेरे को इसका स्ट्रक्चर, स्टॉक का काम काज सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो इसमें एंट्री बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें एंट्री लूँ, तो आप लोग के भी ले आया अपना थोड़ा सा एनालिसिस करके आप लोग भी इसमें अपने रिस्क रिवार्ड के साथ प्लान कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।